तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी का पेपर देने वाला हूं। जो बच्चों कल पेपर आने वाला है, आज शाम को मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर दे रहा हूं। तो बच्चों, वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लें, वीडियो डिलीट भी हो सकता है। तो बच्चों, आपको पूरा पेपर रिवील करने वाला हूँ। तो बच्चों, आपको 23 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 8 आपको पेजेस में दिए हुए हैं। तो बच्चों, यह 2023 का पेपर है, आपको देख लेना है। यह हिंदी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। आपको हर एक सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। जिस जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन का आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और निर्देश को भी पढ़ लेना है। तो निर्देश को पढ़ लेना है आपको सही तरीके से। निर्देश को पढ़ने के बाद आपको चलिए क्वेश्चन पर ले चलते हैं। आपको प्रश्न को दिखा देते हैं। तो प्रश्न को चलिए, आपको वीडियो को रोक रोक कर कभी प्रश्न को पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता भी सकता हूं। तो बच्चों चलिए, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प चुनकर लिख लेना है। तो थोड़ा जूम कर लेता हूं। अट नहीं रही है कविता का वर्णन हुआ है। तो वसंत ऋतु से हुआ है। पीपर पात सरिस मन डोले का अलंकार है, उपमा अलंकार का है। फिर आपको आ गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, लेखिका मन्नू भंडारी की साहित्य रुचि को किसने विस्तृत दिया। फिर तो शीला अग्रवाल ने। तो शीला अग्रवाल पर टिक लगा देना है। तो आपको बच्चों यहाँ पर आंसर साथ साथ मैं दे दिया हूँ, देख करके आप टिक लगा सकते हैं। प्रकाश का आशय तथा भूख ने किसका आविष्कार किया है। तो आग का। तो इसको आग पर लिख देना है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार लिख देना है। भारत के दौरे पर कौन आ रहा था। तो भारत के दौरे पर रानी एलिजाबेथ द्वितीय आ रही थी। तो इसको भी लिख लेना है। फिर आपका बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना के लिए आ गया है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति पत्तों से लदी डाट डाट कहीं हरी कहीं लाल। तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर डाल होगा। तो पत्तों से लदी होती है, कभी हरी कभी लाल होती है। धूप में धान डाट डाट कविता का संग्रह है, गिरिजा कुमार माथुर। यहाँ पर लिखा हुआ है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए डाट डाट नहीं थे, विश्वासहीनता। तो आपको यहाँ पर भर लेना है। फिर आपको एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द लिख देना है। देश देखते ही देखते दिल्ली का डट डट होने लगा, काया पलट होने लगा। तो आपको काया पलट लिख देना है। फिर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आपको सही विकल्प को चुन लेना है। तो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। तो ख नंबर दिया हुआ है। तो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, यहाँ पर मिलान कर लेना है। काव्य की आत्मा है, काव्य की आत्मा रस है। तो यहाँ पर लिख देना है फादर कामिल बुल्के। तो फादर कामिल बुल्के आपका घ नंबर दिया हुआ है। जवाहरबाद। तो जवाहरबाद में मिलान कर देना है। उल्लू बनाना। उल्लू बनाना। तो आपको उल्लू बनाना ग नंबर दिया हुआ है। मूर्ख बनाना। तो मूर्ख बनाने पर टिक लगा देना है, ऐसे मिलान कर देना है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति च नंबर पर दिया हुआ है, नाक नहीं थी। तो यहाँ पर मिलान कर देना है। अज्ञेय को तो अज्ञेय को आपको मिलान कर देना है। एक पत्थर का मानक छाया दिखती है। तो आपको यहाँ पर इसको ऐसे मिलान कर देना है अंग नंबर पर। फिर आपको निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो एक शब्द में उत्तर लिखना है। चांदनी रात में बाद क्या आती थी। तो चांदनी रात में आपको अंधेरी रात। तो आपको बच्चों यहाँ पर पढ़ पढ़ कर क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है आपको। फिर आपको एक शब्द की एक
से अधिक बार आवृत्ति होने पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार भर देना है। हिंदू वेदों में रचना मानते हैं, ईश्वर की रचना मानते हैं। भोलानाथ सिसकाना क्यों भूल गया? तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, आंसर दिया हुआ है अपने साथियों को देखकर। फिर निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखना है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, सत्य असत्य। परशुराम क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए, ये असत्य है, तो असत्य भर देना है। प्रबंध काव्य के पूर्वा पर संबंध होता है, सत्य है। श्रृंगार रस स्थायी भावहास है, तो एक असत्य है। मानव संस्कृति की अविभाज्य है, तो सत्य है। सप्तऋषि के कर्मधारस होता है, असत्य है। भोलानाथ के पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था, सत्य है, तो सत्य भर देना है। तो बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 आ गया। परशुराम क्रोध करने पर लक्ष्मण का धनुष टूट जाने के लिए कान तक दिखाए, तो आपको क्या क्या दिखाएं, तो इसके बारे में भी लिखना है। आपका क्वेश्चन आ गया, कठिन से कठिन यथार्थ पूजन की बात क्यों कही? इसके बारे में लिखना है। राम भक्ति की शाखाओं की विशेषताएं लिखना है। प्रयोगवादी कवि की विशेषताएं संक्षेप में लिखना है। तुलसीदास एवं जयशंकर प्रसाद की दो रचनाओं के बारे में लिखना है। खंड का महाकाव्य की नाम लिखना है और परिभाषा लिखना है। शांत रस की परिभाषा लिखना है, लिखते हुए एक उदाहरण दे देना है। फिर आपको चौपाई एवं छंद की परिभाषा लिखना है। प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखना है, उदाहरण सहित दे देना है। फिर आपको बच्चों भगत के अपने बेटे की मृत्यु अपनी भावनाओं के किस तरह व्यक्त किया, इसके बारे में लिखना है। कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं, इसके बारे में लिखना है। जीवनी एवं आत्मकथा में कोई अंतर लिखना है। फिर आपको गद्यांश में को पढ़ करके संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख लेना है। फिर आपको बच्चों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आ गया, महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम लिख लेना है। नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर लिख लेना है। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, अपने विचार को भोलानाथ साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से लिखना है। एक वाक्य में भी दिया हुआ है। नाक मान सम्मान की प्रतिष्ठा धोतक है, यह पूरी व्यंग्य रचना की तरह उभर कर आई है, इसके बारे में भी लिखना है आपको। फिर बच्चों आपको 17 नंबर, एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के बारे में 2 एकांकियों के नाम लेखक सहित लिखना है। कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिख देना है। 2 अंतर लिखने के बाद बच्चों आपको इस गद्यांश को पढ़ करके इसका उत्तर छांटना है, तो इसमें गद्यांश को पढ़ करके तीनों का उत्तर छांट लेना है। फिर बच्चों आपका आ गया विषयों पर संवाद करना है, तो आपको इंटरनेट, आजकल की आवश्यकता, किसी त्यौहार का वर्णन, राष्ट्रीय पर्व, इसके बारे में भी लिखना है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन आ गया, सूरदास एवं जयशंकर प्रसाद की काव्य शैली, 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य परिचय, सब लिखना है बच्चों। फिर इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आ गया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसको पढ़ करके संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन, बड़े भाई विवाह के सम्मिलित होने पर आमंत्रण पत्र लिखना है, तो आपको आमंत्रण पत्र यहाँ पर लिख देना है बच्चों। फिर आमंत्रण पत्र लिखने के बाद 2वां में क्वेश्चन आ गया, आचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने के लिए प्रश्न लिखना है। फिर बच्चों आपको 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निबंध लिखना है, तो दहेज प्रथा पर, सामाजिक समस्या, विद्यार्थी जीवन में और खेल पर लिखना है। विज्ञान के चमत्कार आ गया है बच्चों, यहाँ पर वन संरक्षण आ गया है, तो वन संरक्षण पर लिख देना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको क्वेश्चन पेपर वहीं पर मिलते रहते हैं। तो बच्चों थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।